ऐसे बच्चे को याद करना चाहिए या ख़ुद लिखना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़राह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। ऐसे जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी उसकी डिटेल्स बतानी होती हैं, जिस टॉपिक के बारे में भी आप लिख रहे होते हैं। फिर उसका एक कंक्लूजन होता है एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम उस ऐसे के बारे में बच्चे को कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, इसलिए वो याद करके लिख रहा होता है। जैसे 9-10 की बुक में भी अगर आप देखें ऐसेज, उर्दू के भी और इंग्लिश के भी, और काफ़ी उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं एंड द चाइल्ड इज़ राइटिंग इट। बेसिकली तो बच्चे को ऐसे राइटिंग का मकसद ये होता है, सिलेबस में ये चीज़ क्यों है कि बच्चा जो है उसका इस टॉपिक के बारे में इल्म बड़ा जामे है इल्म बड़ा अच्छा है, मतलब उस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करता है, इसलिए वो इस टॉपिक के बारे में कुछ भी लिख सकता है अपने व्यूज़। ये चीज़ है, इस वजह से वो सिलेबस में शामिल होते हैं कि हम ये पता कर लेते हैं। फिर हम यही कहते हैं ना, मैट्रिक कर लिया, एफ ए कर लिया बच्चे ने, इसका मतलब है कि उसका होराइज़न बहुत ब्रॉड है, ठीक है, उसको बड़ी चीज़ों की समझ है क्योंकि वो इन टॉपिक्स पे लिख सकता है। अच्छा, दूसरी साइड पे क्या हो रहा था, पिक्चर की दूसरी साइड पे, कि बच्चा वो तो याद करके लिख रहा है बच्चा उसका होराइज़न कहाँ से ब्रॉड है, वो तो याद करके लिख रहा है उसको, ही डज़ नॉट नो एनीथिंग। जैसे हमने तालीम निस्वा और इस तरह के काफ़ी सारे मजमून किए याद, जिनका इवन दहशत गर्दी, मतलब अब जाके समझ आ रही है कि व्हाट दहशत गर्दी इज़, और टेररिज्म एक्चुअली कहते हैं किसे, और टेरर किसे कहते हैं एक्चुअली, अब जाके समझ आया 3 बच्चों के बाद। तो उस एज में उस टाइम पे बच्चा मतलब मजमून लिख रहा है जी, और चेक करने के बाद हम सब कहते हैं ठीक है जी, बच्चे को इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, ये टॉपिक मतलब देखा जाएगा तो ये कहा जाए ना, ये टॉपिक्स पे ये बच्चा लिख सकता है, एफए का बच्चा, मैट्रिक का बच्चा, बीए का बच्चा लिख सकता है। इसका मतलब है कि उसको ये चीज़ें पता हैं, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं होता। तो देखा कितना बड़ा गैप है एजुकेशन सिस्टम में, कि मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिसको फुलफ़िल कैसे किया जा रहा है, याद करके, चलो अभी याद किया तो बात ख़त्म, रट्टा लगाया तो बात। इट्स रियली सैड, इट्स रियली सैड। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक के बच्चे के कोई अपने व्यूज़ नहीं हो सकते, कोई अपने ओपिनियंस नहीं हो सकते, वो ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं, बल्कि उसकी ट्रेनिंग ही नहीं की जाती, उस हिसाब से उसको याद करने पे लगा दिया जाता है। ट्रेनिंग कैसे होती है? बच्चे के साथ वो चीज़ें डिस्कस करने में, वो टॉपिक डिस्कस करने में, उस टॉपिक से रिलेटेड मवाद को पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करने से। बच्चा आपसे पूछे कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे हुई, ये इसका क्या मतलब है, आप आगे से उसको बताएं। इस तरह से बच्चे के जहन में पैराग्राफ्स फॉर्म होते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर वो उसमें अपने ख़यालात शामिल करता है, फिर वो उस चीज़ को लिख के आपको दिखाता है। इट मीन्स के बच्चे का दिमाग खुल गया और उसको ये इस चीज़ पे कमांड है, उसको समझ है। देखा, मैं कहती तुम पढ़ी लिखी हो, ज़रा समझदारी से काम लो। मुझे तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आती थी कि ये क्यों जोड़ते हैं इन चीज़ों को, कि पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है ठीक है, तो पढ़े लिखे होने का मतलब समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में समझदार होना तो नहीं सिखाया जा रहा था, रटल गाना सिखाया जा रहा था सिर्फ। तो सेम इज़ हैपनिंग विद ऐसे राइटिंग ना। और एक एक टॉपिक को जब आप इतना डिस्कस करेंगे तो फिर जाके बच्चा उन टॉपिक्स पे लिख सकेगा, लिखने के काबिल होगा। तो इसलिए ऐसेज याद नहीं करवाने चाहिए, ना ही ये चीज़ सोच के इनको सिलेबस में डाला गया है, लेकिन हम बिल्कुल उलट जा रहे हैं। वी आर लर्निंग ऐसेज, हम याद करा रहे हैं बच्चे को मजमून याद, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा आगे तक जा चुकी है। और यही तो वजह बनी है ये अकेडमी सिस्टम के इतने फ्लरिश करने की, कि रट्टे को उन्होंने पकड़ लिया कि बस ठीक है, नंबर आने याद करने से, चल भाई बच्चा ये सवाल पक्का रट ले तो याद कर ले, चलो ऑल द फोकस हैज़ गॉन देयर। नंबरों पे आना चाहिए, बस नंबर आने चाहिए, नंबर आने चाहिए, नंबर ही आने चाहिए। बच्चे को जो कुछ आए या ना आए, इट डजेंट मैटर। बच्चे का कोई पैशन उसके अंदर हो, डेवलप हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को अकल आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी सारी चीज़ों को लेफ़्ट बिहाइंड कर दिया गया है ओनली फॉर नंबर्स। उन्हीं नंबर्स की बेस पे आगे 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 वो अजीब गेम बन चुकी है। खैर, अल्लाह माफ़ करे, सैड वी आर इन दिस गेम, लेकिन क्या करें। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को, मतलब यू हैव टू डिसाइड कि आपका बच्चा कैसे मजमून लिखेगा। हम भी याद करके मजमून लिख के आ गए हैं, कोई बात नहीं, आपका बच्चा भी अगर याद, ये तो चॉइस की बात है ना, व्हाट यू वांट फॉर योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, कितनी की मुश्किलें बर्दाश्त करना चाहते हैं और कितनी की नहीं करना चाहते।
ठीक है। मिनिमम भी ये है कि आप उनमें से कोई भी टॉपिक ले लें और उसको अपने बच्चे के साथ घर में डिस्कस करना शुरू करें। ठीक है, उसके साथ खुल के बैठें। इसको याद करने से पहले कम से कम ये उसके साथ चीज़, टीचर्स भी इन द क्लासरूम आप उसको डिस्कस करें। देखें कि बच्चा अपने जहन से कहाँ तक जाता है। ठीक है, क्या क्या आपको रीजनिंग दे सकता है, आगे उसकी रीजंस को रिफाइन करने की कोशिश करें। दिस इज़ द मेन जॉब ऑफ अ टीचर। उस बेचारी का ये काम नहीं है कि बच्चे को दे दो ये मजमून कल याद कराना, अगले दिन उससे लिखवा के देखना, ना लिखना है ना याद किया हो तो उसकी डायरी पे लिख के भेज दो, बच्चे याद नहीं करके आए घर से। और प्रिंसिपल को भी बता दे बच्चा, मतलब यू नो कि काम करने का कुछ और है हमारा, करो हम कुछ और रहे मतलब दिस इज़ द जॉब ऑफ द टीचर के बच्चे की सोच को रिफाइन करना, बच्चे के साथ बैठना, बच्चे को याद कराना, रट्टे लगवाना इज़ नॉट द जॉब ऑफ टीचर, जो कि आजकल वही जॉब बना दी गई है। जो अच्छा रट्टा लगवा ले वो अच्छा टीचर खैर, टॉपिक से नहीं हटते। और घरों पे भी इसी तरह से करें। ठीक है, जो भी मजमून है ना, एक 9th-10th की बुक ख़रीद लें और जो भी टॉपिक है एक टॉपिक रख लें और उसको घर में डिस्कस किया, आते जाते चलते फिरते उठते बैठते, और यहाँ बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड अपने बच्चे की सोच को रिफ़ाइन करें कि ऐसे 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 ऐसे, ताकि बच्चे की कोई सोच बने जिसको वो कल को लिख सके। अब जल्दी से लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया हुआ, कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने बच्चे की एज और आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा याद करके लिखे मजमून या ख़ुद से ही लिख ले। और भी काफ़ी सारी वीडियो में बातें मैंने की हैं। जस्ट शेयर योर व्यूज़, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब डू राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं आप अपने बच्चे को देना। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।